आइए जानते हैं गिब्स फेज रूल क्या है। गिब्स फेज रूल एक ऐसा रूल है जो कि अ, किसी भी सिस्टम में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है और टोटल नंबर ऑफ फेजेस, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट और डिग्री ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेजेस जो उस सिस्टम में अवेलेबल हैं, इनके बीच का इंटर रिलेशन बताता है कि ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ देखिए गिब्स फेज रूल का जो जनरल से स्टेटमेंट है वो है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम at equilibrium is related with its component and the total number of phases by the relation f is equal to c minus p plus 2। अब यहाँ पर ये जो गिब्स फेज रूल है ये इसका यूज क्या है? इसका सबसे बड़ा यूज जो है वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम का किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करने में। कि कोई पॉइंट आपको दे दिया गया और ये कहा गया कि आप इस पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करिए, तो उस केस में अगर आपके पास अवेलेबल हो कौन कौन से डाटा, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं सिस्टम में, टोटल नंबर ऑफ फेजेस उस इक्विलिब्रियम स्टेट में कितने हैं, ये दोनों अगर आपके पास डाटा अवेलेबल हो तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। यहां देखिए एक क्वांटिटी है 2, ये ऐड किया गया है। ये जो 2 है ये रिलेट करता है, ये आया हुआ है किससे? टेम्परेचर और प्रेशर दो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम में जरूर अवेलेबल रहते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। इन्हीं दो वेरिएबल्स को इंक्लूड किया गया है 2 के फॉर्म में। ये एक हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया प्रेशर, तो ये +2 कर दिया गया इसलिए कि ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो अवेलेबल जरूर रहते हैं किसी भी सिस्टम में। इन्हीं के थ्रू मेनली फेजेस चेंज करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल्स हैं इनके कारण यहाँ पर ये 2 ये क्वांटिटी ऐड कर दी गई। तो यहाँ ये जो रिलेशन है f इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, ये और इम्पोर्टेंटली ये बता देता है, जैसे आपको कोई फेज डायग्राम दे दिया गया तो वहां पर आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं उसमें फेज डायग्राम में जहां पर कि हम वेरिएशन ला सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पर कि कोई वेरिएशन नहीं लाया जा सकता है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, अभी इससे पहले बताया गया कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 वैल्यूज रख सकता है, 0 1 2। ये जो 0 1 2 वैल्यूज हैं उसमें जब 0 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम तब हम कहेंगे नॉन वेरिएंट, जिस केस में हमारे वेरिएबल पर कोई चेंज, हम जो भी वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं किया जा सकते हम, तो उस केस में हो गया नॉन वेरिएंट पॉइंट, वो पॉइंट होगा। जिसमें एक वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं मोनो वेरिएंट, जिसमें दोनों वेरिएबल्स चेंज किया जा सकते हैं वो हो गए बाई वेरिएंट। तो ये सभी चीजें गवर्न होती हैं। तो यहाँ पर यही है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको सीधे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो आप सीधे इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हैं कि किसी पॉइंट पर या किसी कर्व में वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा सिस्टम का।